श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आज आप लोगों के समक्ष शनिवार व्रत के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। ज्योतिष की दृष्टि से शनि अत्यंत प्रभावशाली ग्रह है। उसकी अनुकूलता और प्रतिकूलता का फल प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होता है। यदि वह अनुकूल है तो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। अगर वह प्रतिकूल हो गया तब वह उसे धूल धूसरित भी कर देता है। जन्मांग में शनि को आयु का कारक माना गया है। यदि शनि सबल है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति दीर्घायु होगा, किंतु उसकी निर्बलता से व्यक्ति के दीर्घायु होने में संदेह बना रहता है। हाँ, शनि की एक विशेषता और है, यदि वह अष्टम स्थान में है तो सुनिश्चित रूप से दीर्घायु बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे शनिकृत दोषों में या शनिकृत कष्टों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कष्ट है ढैया। यदि आपकी राशि से चौथे अथवा आठवें स्थान पर शनि है तो आपको घोर कष्ट का सामना करना पड़ेगा। अब उससे भी ज़्यादा घातक कष्ट होता है शनि की 7.5 में, अर्थात आपकी राशि से यदि 12वें अथवा स्वयं राशि पर ही अथवा राशि के दूसरे स्थान पर शनि है तो 7.5 वर्षों का यह जो समय है आपके लिए बड़ा ही अनिष्टकारी होगा। कोई भी जातक हो, चाहे जिसके 12वें या लग्न में जन्म राशि में अथवा दूसरे स्थान पर शनि हो, तो 7.5 वर्षों तक घोर कष्टदायक होता है। इसे ही 7.5 कहा जाता है। साथ ही वह शनि जन्मांग में शारीरिक बल का भी कारक है। यदि शनि सबल है तो शारीरिक दृष्टि से वह व्यक्ति सबल होगा, और शनि की निर्बलता व्यक्ति को निर्बल बना देती है, शारीरिक दृष्टि से कमजोर बना देती है, उसकी सुदृढ़ता समाप्त हो जाती है। शनि यश एवं ऐश्वर्य का भी कारक है। अगर शनि अपनी उच्च राशि अर्थात तुला में हो तो व्यक्ति को ऐश्वर्यशाली एवं यशस्वी बना देता है। अगर वही शनि अपनी नीच राशि अर्थात मेष राशि में हो तो व्यक्ति के यश पर आघात पहुंचता है, उसका ऐश्वर्य बढ़ नहीं पाता है। वह शनि योगाभ्यास का भी कारक है। अगर शनि अनुकूल फल देने वाला है तो व्यक्ति को योग विद्या में भी उत्तम सफलता प्राप्त होती है। शनि के विषय में यह भी कहा जाता है कि वह नौकरी का प्रधान कारक है। अगर शनि अनुकूल है तो निश्चित रूप से नौकरी प्राप्त होगी, लेकिन वही शनि यदि प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है तो नौकरी प्राप्ति के मार्ग में असंख्य बाधाएं आएंगी। मेरा स्वयं का ये अनुभव है कि यदि किसी व्यक्ति के चतुर्थ स्थान पर कमजोर शनि हो तो उसकी पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर होती है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के नौकरी में उत्थान पतन अवश्य होगा। एक आध बार नौकरी से वो पदच्युत भी किया जा सकता है। इन स्थितियों से निपटने के लिए शनिवार का व्रत नितांत आवश्यक है। शनि विदेशी भाषा का भी कारक है। यदि शनि सबल है तो उसे हिंदी संस्कृत के अतिरिक्त अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं में भी मर्मज्ञता हासिल हो सकती है। वो तकनीकी विषयों का ज्ञाता हो सकता है, टेक्निकल विषय को भी अच्छी तरीके से वह जान सकता है। वह शनि विपत्तियों मूर्छा का भी कारक है। अगर शनि कमजोर है तो उस व्यक्ति को नाना प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी उसे मूर्छा भी हो जाया करती है, मूर्छा भी आ जाया करती है। तो इन दोषों से निवृत्त होने के लिए भी शनिवार का व्रत बहुत ही कल्याणकारी होता है। शनि मृत्यु का भी कारक है।
प्रायः ये देखा जाता है कि यदि शनि मार्केश है तो वह अपनी दशा अंतर्दशा के अंतर्गत ही व्यक्ति के समक्ष मृत्यु अथवा मृत्युवत कष्ट अवश्य उत्पन्न कर देता है। तो इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि शनि को अनुकूल बना लिया जाए तो अनेक समस्याओं का निदान स्वयमेव हो जाएगा। शनिवार का व्रत बहुत सरल है। जब भी आपको व्रत करना हो सर्वप्रथम तैलाभ्यंग करें, ब्राह्मणों को भी तैलाभ्यंग करने के लिए तैल प्रदान करें। प्रातः स्नान आदि के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें। उसके बाद पूर्वाभिमुख हो करके विराजमान हो जाएं। अपने समक्ष लोहे के किसी बर्तन में लोहे से बनाई गई शनिदेव की मूर्ति स्थापित करें और उनका विधिवत षोडशोपचार पूजन करें। पूजन के अंदर काली वस्तुएं ज़्यादा उन्हें प्रिय हैं, जैसे काला फूल, विष्णुकांता समर्पित कीजिए, काली धूप, दीप, नैवेद्य, कसार, तिल आदि से उनका षोडशोपचार पूजन कीजिए। वस्त्र भी कृष्णवर्णीय ही उन्हें समर्पित कीजिए। उसके पश्चात उनके मंत्र का जप कीजिए। ओम शन्नो देवीरभीष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रमन्तु नः। इस मंत्र का जप कीजिए। तत्पश्चात शनिदेव से इस प्रकार प्रार्थना करें। क्रोडं नीलांजन प्रख्यं नीलवर्ण समस्रजं छाया मार्तंड संभूतं नमस्यामि शनैश्चरम्। नमोर्कपुत्राय शनैश्चराय नीहारवर्णाञ्जनमेचकाय श्रुत्वा रहस्यं भवकामदस्य फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्र। नमोस्तु प्रेतराजाय कृष्णदेहाय वै नमः। शनैश्चराय क्रूराय शुद्धबुद्धिप्रदायिने ययेभिर्नामभिस्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहम्। मदीयं तु भयं तस्य स्वप्नेऽपि न भविष्यति। इस प्रकार से शनिदेव से प्रार्थना करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन के पश्चात उन्हें दक्षिणा देकर के संतुष्ट करें और साथ ही आप भी दिन भर भगवत भक्ति में लीन रहें। भगवान शिव का जरूर ध्यान रखें, शनिदेव का भी ध्यान रखें और 1 वर्ष तक इसी प्रकार शनिवार का व्रत करते रहें। वर्षांत में वह मूर्ति जो पूजी गई है साल भर, काला कंबल, काले तिल का तेल, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान दे करके उन्हें संतुष्ट करें। इससे शनिकृत जितनी भी पीड़ाएं हैं सब का सब शांत हो जाएंगी, निर्मूल हो जाएंगी। आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आपको दीर्घायु की प्राप्ति होगी, आरोग्य की प्राप्ति होगी। शनि से संबंधित जितने भी कष्ट हैं सबका सब दूर हो जाएंगे। 7.5 ढैया आदि का दुष्प्रभाव पूर्ण रूपेण निर्मूल हो जाएगा। हर प्रकार के सुख और सुविधा की प्राप्ति हो जाएगी। आपके किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। ऐश्वर्यशाली, यशस्वी, दृढ़ शरीर वाले, पराक्रम वाले, परिश्रम वाले, शारीरिक शक्ति वाले आप बन जाएंगे और ईश्वर की कृपा से अंत में आपको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा गुण है शनिदेव में। एक तरफ वो न्याय के देवता हैं, आपको न्यायोचित जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। समाज में आपको ख्याति की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और सम्मान की प्राप्ति होगी।
इस प्रकार से शनिवार का व्रत प्रत्येक व्यक्ति को सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए अवश्य करना चाहिए। आज शनिवार व्रत के विषय में इतना ही। अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।